आत्महत्या यानी सुसाइड किया है। अब इसको जल्द से जल्द कॉलेज जाइए। संभालिए कृष्णकांत जी अपने आप को, संभालिए। क्या हुआ? इसका फोन था कृष्णकांत जी। विष्णु जी, संभालिए कृष्णकांत जी, संभालिए अपने आप को। मेरी शोभा सुसाइड नहीं कर सकती विष्णु जी। आप तो जानते हैं विष्णु जी, शोभा जब एक छोटी बच्ची थी तब उसकी माँ गुजर गई। तब से वो खुद को और मुझको संभालती चली आ रही है विष्णु जी। मुझे सब पता है कृष्णकांत जी, मुझे सब पता है। मेरी शोभा आत्महत्या नहीं कर सकती विष्णु जी। कृष्णकांत जी, हमें जल्दी से जल्दी कॉलेज चलना पड़ेगा। वहाँ जाके पता करना पड़ेगा हमारी बेटी के साथ क्या हुआ है। कृष्णकांत जी, जी विष्णु जी, चलिए चलिए चलिए, संभालिए अपने आप को। मुझे लग रहा है कि मेरी बेटी शोभा ने सुसाइड किया है क्या? इसके इसके चेहरे पे प्रिंसिपल आएंगे तो मैं पूछता हूँ। संभालिए अपने आप को। प्रिंसिपल जी, बताइए ना, बताइए ना अपने शोभा के साथ क्या हुआ है प्रिंसिपल साहब। देखिए कृष्णकांत जी, आपकी बेटी की मौत उसकी वजह से हुई है, उसने सुसाइड किया है। आप अपनी बेटी की बॉडी को लेके जाइए यहाँ से। मुझे जो जानकारी मालूम थी मैंने पूरी आपको दे दी है। कृष्णकांत जी, मुझे तो लग रहा है ये प्रिंसिपल साहब हमें कुछ छुपा रहे हैं। कृष्णकांत जी, बस मैंने आपको बोल दिया ना, आप अपनी बेटी को लेके यहाँ से जाइए, उसकी डेड बॉडी को। जितना मुझे मालूम था मैंने आपको बोल दिया। और ये मालूम करिए उसने मुंह कहाँ पे काला किया है। आप मेरे कॉलेज की रेपुटेशन को खराब कर रहे हो, जाइए यहाँ से। प्रिंसिपल साहब, आप हमारी बेटी के ऊपर उंगली उठा रहे। प्रिंसिपल साहब, प्रिंसिपल साहब, प्रिंसिपल साहब। विष्णु जी, मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं, संजय भारती। अभी खबर मिली है कि इस कॉलेज में एक युवती ने आत्महत्या किया, लेकिन परिजनों का आरोप है कि हत्या नहीं, आत्महत्या नहीं, हत्या है। जमाना बदल गया है, बदल गई है लोगों की सोच। आज जमाने में मर जाए घाव के ऊपर और नमक छिड़कने का काम कर रहे हो। देखिए, ऐसी खबरों के लिए हम लोग तरसते रहते हैं। ऐसी खबर मिल जाए तो टीआरपी बढ़ जाती है। आप नहीं समझोगे। बाद में ये न्यूज बदल तो नहीं जाएगा ना रिपोर्टर साहब? ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो हमारे प्रधान संपादक और रोकने का सवाल है। नमस्कार। चलिए, संभालिए अपने आप को। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब, नमस्ते इंस्पेक्टर साहब, नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। क्या हुआ? क्या हुआ? बोला, क्यों चिल्ला रहे हो? भाई इधर आंखें तुम्हारी फूट गई क्या? पता नहीं काम कर रहा हूँ। अब तू मुझे सिखाएगा क्या गलत है और क्या सही? क्या हुआ खड़ा रे? लेकिन सर, आप ऐसे बात कैसे कर सकते हैं? आप तो सर न्याय के इस पवित्र मंदिर में एक ज्वलंत प्रतिमा हो। आप तो न्याय दिलाने वाले देवता हो। लेकिन सर, आप जैसे पुलिस वालों के इस तरह व्यवहार की वजह से आजकल आम जनता पुलिस स्टेशन लाने के लिए डरती है। अरे देख रहा हूँ तेरे को मैं, ज्यादा चमत्कारा चल रहा है। तो मेरा हाथ भी ना चल जाएगा ना। तो आया तो तुम तेरे पाँव से था, लेकिन जाना लायक नहीं रहेगा। और अगर जाएगा तो जिंदा लाश बन के। मेरी बेटी की मौत हो गई है कॉलेज में, उसकी एफआईआर लिख लीजिए इंस्पेक्टर साहब। आपके पैर पकड़ रहा हूं इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, अच्छा तेरी बेटी की
मौत हो गई है। जी इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी की मौत हो गई है। वो कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि उसने सुसाइड किया है, लेकिन इंस्पेक्टर साहब मुझे पूरा यकीन है कि उसने सुसाइड नहीं किया, उसका मर्डर हुआ है, मर्डर। अरे जब कॉलेज वाले बोल रहे हैं ऐसा ही हुआ होगा। तेरी बेटी ने मौत ही किया होगा, तेरी बेटी ने सुसाइड किया होगा। और मुझे तो ये भी लगता है कि इसमें तेरी बेटी का कोई काला सच तो नहीं। वो क्या है ना कि शोभा ने पैसों के खातिर इधर उधर मुंह काला कर लिया होगा और प्रेग्नेंट हो गई होगी, और ये डर बाहर ना आ जाए, इस डर के मारे, ये काला सच बाहर ना आ जाए, इस डर के मारे सुसाइड कर लिया होगा सीधा। आप हमारे बेटी के ऊपर ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? चुप, दोनों चुप। दोनों अभी FIR लिखा के जाओ और अगले महीने की 20 तारीख को आना। कुछ होगा तो बताता हूँ। चलो जाइए जाइए। चलिए कृष्णकांत जी। पापा, पापा मेरे को बहुत दर्द हो रहा है पापा। पापा मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा आपका हाथ मेरे सिर पे सवार दो पापा, मेरे को न्याय दिलाओ पापा। पापा मेरे को न्याय दिलाओ पापा, पापा मेरे को न्याय दिलाओ पापा। मैं क्या देख रहा हूँ, मेरी बेटी न्याय के लिए तरस रही है। गांव वाले बोल रहे थे मेरी बेटी की आत्मा वो गांव में घूमने वाले पागल के ऊपर सवार है। एक काम करता हूँ, अघोरी बाबा को मिलता हूँ, शायद वो मेरी कुछ मदद कर सके। अघोरी बाबा, अघोरी बाबा, अघोरी बाबा, मेरी मदद कीजिए। अघोरी बाबा, अघोरी बाबा, मेरी मदद कीजिए। अघोरी बाबा, अघोरी बाबा, गांव वाले बोल रहे हैं मेरी बेटी की आत्मा वो गांव में घूमने वाले पागल के सर पे सवार है। मेरी बेटी को न्याय दिलाने में मेरी मदद कीजिए अघोरी बाबा। अघोरी बाबा, हेलो नहीं बताऊंगा यार, नहीं बताऊंगे, नहीं बताऊंगा। जानना चाहता है मैं कौन हूँ? जानना चाहता है तो सुन। जिसको कोई पशु ने मिलके अपने यौन वासना को बुझाने के खातिर एक बेटी का जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। एक बेटी का शरीर को कुत्ते के बाद ही ताड़-ताड़ कर डाला कि किसी को भी नहीं है। आगे
और मैं उस दिन मेरे पापा मेरा एफआईआर लिखने के लिए पुलिस स्टेशन गए थे। वहां पे पुलिस स्टेशन में उनके साथ वो मेरी बेटी की मौत की एफआईआर लिखी थी, उसकी जांच जल्द से जल्द शुरू कीजिए और पता लगाइए मेरी बेटी की मौत का हत्यारा कौन है। इंस्पेक्टर साहब, उसकी जांच शुरू कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, जांच शुरू। हेलो, हाँ मुझे तो ये भी लग रहा है कि इसमें भूल खिलाने का काम तूने तो नहीं किया, क्योंकि शोभा तो जवान थी। और ये दुनिया की सोच कहाँ जा रही है, जैसे दिशाहीन ही हो गया है। ए दुनिया वालों, देखो और समझो। ए विष्णु, क्या समझाना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, साफ बोलना। क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्या बोलना चाह रहा हूँ सर? आप तो सर क्या कर रहा है? प्लीज मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। चौका। आप भी खेलोगे? प्लीज डरा दिया ना, फिर से डरा दिया ना, फिर से एक बाप को डरा दिया ना, समाज में न्याय मांगने वाले को डरा दिया ना, तुम्हारे ऊपर भरोसा रखने वाले। सर नमस्ते। सर आपने यहाँ आने का रिक्वेस्ट किया, मुझे कॉल कर देते। आसमान में बादल गरज कर सब नहीं पड़ सकता, हवा का झोंका तबाही मचाने के लिए तैयार हो। जैसे समुद्र में सुनामी तबाही का कागर पर खड़ा होकर अपने आप को रोक नहीं सकता, जैसे सिंह। सर लेकिन ये होगा कैसे? ऊपर से बहुत प्रेशर है और सामने जनता का मांग, इस केस को सीबीआई को देने को रहा सर। इंस्पेक्टर साहब, जी सर। मैं वो सोच रहा उनको कैसे भी मदद करके ये कॉलेज का केस को दबाना होगा, और उसमें जो मुख्य आरोपी हथियारों को अपने बाहों में पना दिए। कैसे कुर्सी और पावर का गलत इस्तेमाल करके एक बलात्कारी को बचाने में जुटा हुआ पुलिस और प्रशासन। तुमको मालूम है मैं कौन हूँ? मालूम है ना? रिपोर्टर साहब, सब बिकाऊ है यहाँ, सब बिकाऊ है, सब बिकाऊ है। ए पुलिस, तू भी यार, ए सफेद कपड़ा का काला दिल वाला, तू भी हाँ। ओ बजाते साहब, एक हाथ में माइक पकड़ के समाज को न्याय दिलाने वाला, तू भी चाव बिकाऊ है, ये चाव बिकाऊ है, चाव नेताजी, तो मेरी बेटी को इंसाफ कब मिलेगा नेताजी? आप हमारी मदद कर दीजिए ना। इंस्पेक्टर साहब, उसको केस को थोड़ा ध्यान से देखिए। मैं बोल दिया तुम्हारा काम हो जाएगा। उसकी बेटी नहीं होती क्या? उनके माँ बहनों की कोई इज्जत नहीं है क्या? उनको न्याय मिलने का कोई अधिकार नहीं है? तो फिर उनको न्याय मिलने में इतनी देरी क्यों? लेकिन आप लोग उस ऊपर वाले से डरिए, उसके घर में देर है, अंधेरा नहीं। आप लोग पैसों के लिए इतना नीचे गिर सकते हो? भटक दिया। हाँ, उस दिन से मैं न्याय के लिए इधर उधर भटक रहा हूँ, इंसाफ के लिए भटक रहा हूँ। जिस इंसाफ को दबाने के लिए तूने 20 करोड़ लूट लिया है, अरे क्या गलती की थी मैंने? क्यों मेरे को दर्दनाक मौत मिला? हाँ, क्यों मेरे को दर्दनाक मौत मिला? बुला जिन लोगों ने मेरे शरीर को टुकड़े में बांट के नोच रहे थे, चल बुला उसको, को जवान मर्द बना सको और वो फिर दूसरे औरत के जिस्म के ऊपर टूट पड़े। कंप्रोमाइज क्या एक लड़की पैदा हुआ है कंप्रोमाइज करने के लिए? क्या एक लड़की पैदा हुआ है
तेरा बलात्कार हुआ है, सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। लेकिन एक पीड़िता का टाक मेरा पीछा ना छोड़ता, एक पीड़िता का टाक। प्रिंसिपल साहब, वाह वाह वाह, केस का बाकी डिटेल्स आप बताएंगे या मैं बताऊं सबको? माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। सच सच बता। मेरे से गलती हो गई है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं बताता हूँ आपको उस दिन क्या हुआ। उस दिन शाम का समय था, कॉलेज में हो रहे एग्जाम के सिलसिले में मैंने कुछ बच्चों को अपने घर पे बुलाया था। काम खत्म होने के बाद वो लोग जब घर जा रहे थे तो अंधेरा भी हो चुका था। मेरा बेटा ने अंधेरे का फायदा उठाकर उसके कुछ दोस्तों ने भी उसके साथ बलात्कार करा और उसकी हत्या कर दी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और उसकी गलती छुपाने के लिए मैंने उसकी लाश को गर्ल्स हॉस्टल में डाल दिया और उसको सुसाइड का नाम दे दिया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ। थाने में सब चलेगा। आपको पता है एक छोटी बच्ची को कृष्णकांत जी, पाल-पोस कर बड़ा करते थे कितना मुश्किल होता है। आपने तो मेरा घर परिवार पूरा उजाड़ दिया। प्रिंसिपल साहब, प्रिंसिपल साहब। कृष्णकांत जी, आइन को हाथ में मत लीजिए, हम है ना। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे सुबह के बारे में इतना कैसे मालूम हुआ हमको? जब हम सुबह का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तब कॉलेज का एक स्टाफ ने बताया जब सुबह के अंदर थोड़ा जान बचा था, और बाकी डॉक्टर साहब ने अपनी रिपोर्ट देते समय हमको बताया। आप लोग तो सीबीआई को जानते ही है, कितनी गंभीरता से वो अपना काम करता है। तो ये पूरा का पूरा खेल मुझे समझ में आ गया। लेकिन बात दुख इसकी है, ये सुबह की दिल की बात थी जो मैं अपनी जुबान से बता रहा हूँ। आज सुबह होता तो शायद और कुछ होता। इसीलिए समाज में हमें ऐसी वातावरण निर्माण करना पड़ेगा ताकि हर एक माँ बहन बेटियों की अपनी माँ बहन बेटियों के जैसे नजर में देखना पड़ेगा, और हमें उनको ऐसा व्यवस्था देना पड़ेगा कि वो भी हमारे साथ सर ऊंचा करके अपने अधिकार के साथ जी सके और हमारे ऐसी समाज में रह सके। आप लोग एक बेटी के बारे में क्या सोच रहे हैं? तो जीने का वजह है, बेटी है तो संसार है, बेटी है बदलेगी।